हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं रविंद्र सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन जोन के अंदर। जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारी एलएमआर सीरीज के अंदर शॉर्ट नोट्स को। आज हमारे शॉर्ट नोट का लास्ट सेशन है जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे हमारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के शॉर्ट नोट्स, जो कि एग्जाम में आपको ज़्यादा करके आने के चांसेस रहते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट 16 शॉर्ट नोट्स। How much we have completed? Almost 16 short notes we have completed. Now we will move to the next one. नेक्स्ट शॉर्ट नोट से हमारा वोल्टायर। बिफोर मूविंग टू द लेक्चर, बिफोर मूविंग टू द सेशन, एक चीज मैं आपको वापस से कहना चाहूंगा बेटा, आपकी स्टडी कंटिन्यू में बनी रहनी चाहिए और हर चीज को अच्छे से समझे। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी चीजें, अगर इसमें से कोई वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि चीजें अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में चीजें अच्छे से समझेगी तभी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। देन ओनली यू विल परफॉर्म बेटर इन योर एग्जामिनेशन। सो चीज़ों को अच्छे से समझना और उनको अच्छे से सीखना, यही आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए, ताकि चीज़ें अच्छे से एग्जाम में आप क्या कर पाओ, लिख पाओगे। समझ में आया बच्चों? चलो शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज वोल्टायर। अगेन दिस चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में से, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाई गई थी और अलग अलग हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ाया गया था। तो वोल्टायर एक ऐसे हिस्टोरियंस है जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? फ्रांस से। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया से बिलोंग करने वाले पर्सन को हम इंडियन कहते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले पर्सन को हम पाकिस्तानी कहते हैं, वैसे ही हम रशिया से बिलोंग करने वाले को रशियन कहते हैं, कैनेडियन से बिलोंग करने वाले को कैनेडियन कहते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इसके लिए हम इनको क्या कहते हैं? फ्रेंच हिस्टोरियन कहते हैं। सो वोल्टायर्स ओरिजिनल नेम वाज फ्रैंकोइस मैरी ऑवरेट। What was the original name of Francois? What was the original name of Voltaire? Francois Marie Auret. He was a French historian and he gave a new ideology, new kind of history writings to the history. So he opened that along with the objective truth and chronology of the history events, considering the social tradition, trade, economy, agriculture, etc. should also give equal importance in the historiography. यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें सच्चाई को, क्रोनोलॉजी को सिखाना नहीं चाहिए हिस्ट्री में, बल्कि उसके साथ साथ हमें वहाँ के कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ऐसी कई चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हिस्ट्री कंप्लीट लगे, इनकम्प्लीट ना लगे। कोई भी चीज़ें कंप्लीट रहेगी तभी जब हम सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को क्या करेंगे, एक साथ रख के पढ़ेंगे, तो ही वो चीज़ कंप्लीट होगी, अदरवाइज वो कंप्लीट होगी नहीं। नेक्स्ट वन है, इट गेव राइज टू द थॉट्स दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट टू द हिस्ट्री राइटिंग। यानी वो जिंदगी के हर उस पल के बारे में लिखना चाहते हैं जो एक इंसान अपनी जिंदगी में फेस करता है, यानी कि सोशल से लेकर, कस्टम से लेकर, ट्रेडिशन से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है, ताकि उसके बारे में वो डिटेल में समझ सके और सामने वाला, पढ़ने वाला भी उनकी ज़िंदगी को अच्छे से समझ सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द लास्ट पॉइंट, इसीलिए को क्या बोलते हैं? दस इट इज सेड दैट वोल्टायर टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। यानी आज की डेट में जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी लिखी जाती है, इनके फाउंडर जो है वो किसको माना जाता है? वोल्टायर को माना जाता है। सो अगेन हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 5 पॉइंट्स आर देयर। विच आर द 5 पॉइंट्स? वोल्टायर ओरिजिनल नेम वाज फ्रैंकोइस मैरी ऑवरेट। सेकंड वन, इज बिलोंग फ्रॉम अ फ्रेंच, so it is known as French historian. He opened that in history not only the chronological truth or the objectival truth has to be written, it should also consider the social tradition, customs, trade, agriculture activities, etc. should have given equal importance. And fourth point, it gave a thought of understanding to understand all the aspects of human life in the history writing. And last one, it is said that Voltaire is the founder of modern historiography. Voltaire is said to be the founder of modern historiography. Understood properly? Next one, next short note is the Louvre Museum of France. In the museum part, we have 4 museums: Louvre Museum, British Museum, and American Museum, and Indian museums are there. So in that, this museum is an important part. The board can be asked the question on this part. ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि लॉवियर म्यूजियम आता कहाँ पे है। तो लॉवियर म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश इन 18th century CE इन फ्रांस। क्या लिखना फर्स्ट पॉइंट में? लॉवियर म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश इन पेरिस ऑफ फ्रांस। फ्रांस के पेरिस जो कैपिटल है वहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कौन सी सेंचुरी में? 18th century CE में। एंटीक्यूटीज, एंटीक्यूटी मतलब क्या होता है? एंटीक पीस।
which was collected by the royal family was exhibited in the Louvre Museum. जो यहाँ के राजा महाराजाओं ने जो लूट माट करके, जो दूसरे राजाओं को हरा के, उनके वहाँ से चीज़ें जो जब्त करके लेके आए थे, लूट करके लेके आए थे, वो सारी चीज़ें, कलेक्ट की हुई चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता था इस म्यूजियम में. म्यूजियम का नाम क्या बच्चों? लॉवियर म्यूजियम. Next one, it also include the much acclaimed painting of Mona Lisa, which was made by the Leonardo da Vinci. किसके द्वारा बनाई गई बेटा? लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाई हुई जो पेंटिंग्स है वो भी इस म्यूजियम के अंदर रखी गई है. एंड ही वर्क ऑन द पैट्रोनेज ऑफ द फ्रांसिस द फर्स्ट, द किंग ऑफ फ्रांस इन 16th सेंचुरी. उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया है? किंग फ्रांसिस द फर्स्ट, उनके द्वारा जो जो चीज़ें कलेक्ट की हुई थी वो भी इसके अंदर में रखी गई. और ज़्यादा करके एक फेमस पेंटर हुआ करते थे लियोनार्डो डा विंची, उनकी पेंटिंग्स, और उसमें से जो फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, वो भी इस म्यूजियम में रखी गई है. उसके अलावा द कलेक्शन विच इज़ मेड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट, द ग्रेट किंग ऑफ फ्रांस, द ग्रेट किंग ऑफ फ्रांस, उनके द्वारा जो चीज़ें कलेक्ट की गई थी वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर म्यूजियम के अंदर रखी गई है. एंड प्रेजेंटली दिस म्यूजियम कंटेन मोर देन 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स एट प्रेजेंट. यानी इन दिस म्यूजियम हाउ मेनी टोटल यूनिट्स आर देयर? टोटल 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स आर देयर. So one by one we have completed how many points? 5 points for this short notes. तो सिंपली पहले पता नहीं ये लॉवियर म्यूजियम है कहाँ पे, कौन से सेंचुरी में चालू हुआ. सबसे ज़्यादा इसमें क्या रखे गए? एंटीक्विटीज जो कि कलेक्ट की गई किसके द्वारा? रॉयल फैमिली के द्वारा. और सबसे मेन एकदम इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो कि लियोनार्डो ने बनाई थी वो पेंटिंग भी रखी गई इसके अंदर. और ज़्यादा करके जो चीज़ें नेपोलियन बोनापार्ट ने कलेक्ट की थी उसको भी इसके अंदर रखा गया. और लास्ट पॉइंट में लिखना है टोटल हाउ मेनी आर्टिफैक्ट्स आर देयर? 3,80,000 artifacts are there in this museum. How many artifacts are there? 3,80,000 artifacts are there. Total 3,80,000 artifacts are there in this museum. Understood properly? Now we can move to the next one, and that is the 19th one, Marathi theatres. First of all, you know the meaning of theatre. Theatre is a place where the devotees are to perform either solo or collectively for performing the arts. या तो अकेले या तो ग्रुप में परफॉर्म करते अलग अलग तरीके के आर्ट, वो प्लेस को हम क्या कहते हैं? थिएटर कहते हैं, जिसमें लाइव लोग प्ले करते हैं. यानी कि नॉट ऑन द स्क्रीन, नॉट ऑन द रिकॉर्डेड पार्ट, दे आर परफॉर्मिंग द लाइव. जैसे लाइव स्टेज परफॉर्मेंस होता है ना, वैसे स्टेज परफॉर्मेंस की जाती है. उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? थिएटर कहते हैं. एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द आर्टिस्ट एज वेल एज द ऑडियंस इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस. जरूरी नहीं कि सिर्फ जो सामने परफॉर्म कर रहे हैं उनकी ही पार्टिसिपेशन जरूरी है. यहाँ पे ऑडियंस का भी उतना ही रोल बनता है. अगर ऑडियंस भी बराबर से वर्क ना करे तो यहाँ पे थिएटर सक्सेसफुल नहीं हो सकता. Next one, the theatre comprises of several factors such as script, director, artist, makeup, costumes, stage performance, designs, directions, etc. ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है थिएटर के अंदर. और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो थिएटर इंडस्ट्री में चालू किया गया था वो मूवमेंट स्टार्ट करने वाले पर्सन कौन है? विष्णुदास भावे, विच इज़ फॉलोड बाय मराठी हिस्टोरिकल्स, माइथोलॉजिकल एंड द फार्शियल स्टेज परफॉर्मेंस. और इसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की जाती थी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जैसे द लाइफ ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज एंड द लाइफ एंड द रोल ऑफ द संभाजी महाराज इन द रूल ऑफ महाराष्ट्र. ऐसे अलग अलग फेमस पर्सनैलिटी के बारे में भी लिखा जाता था और उनके ऊपर लोग प्ले करते थे इन द थिएटर्स. So this is again most important question for your short note part for the history. Now we will move to the last section, the last short notes of your short note part of history. Okay, and that is the famous style of the art in sculptures, that is a Hemanpanti style. This is an art of style mainly for the constructions, for the temples, for the important monuments, etc. The temple in Maharashtra is built in the 12th and 13th century are famously known as the Hemanpanti style. ज़्यादा करके उनको कौन सी स्टाइल बोला जाता था बेटा? हेमनपंथी स्टाइल. इसमें होता क्या था? इसमें जो बाहरी वॉल्स होती थी, आउटर वॉल्स जो होती थी, वो ज़्यादा करके स्टार शेप में बनाई जाती थी. कौन से शेप में बनाते थे बेटा? स्टार शेप में. और इसके जो इनर पार्ट्स होते थे उसको कैसे जिगजैग तरीके में डिजाइन किया जाता था. एक स्टार के ऊपर ऐसा दूसरा टर्न करके जिगजैग बोलते हैं ना वैसा. तो उस तरीके में उसको ऐड किया जाता था और जिससे लाइटनिंग और शेडो का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता था. तो इसको अभी पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो चीज़ हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करते थे उसको पॉइंट्स में तो आना ही चाहिए. तो द फेमस स्टाइल ऑफ बिल्डिंग द टेम्पल इन महाराष्ट्र ऑफ 12th and 13th century, that is the Hemanpanti style. And the outer wall of this temple are of star shape. And in that, the star-shaped plan, the outer wall of the temple is made in a zigzag style, and this result into an interesting effects of the lightning and the shadow. यानी लाइट और शेडो का एक अच्छा इफेक्ट इसमें देखने मिलता
था। एंड द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेमनपंथी स्टाइल इज इट इन मैसनरी। मैसनरी मतलब क्या, जो उसकी चुनाई के लोग जो होते थे ना, जो उसको चुन के बनाते थे, उसमें थी कारीगरी, क्योंकि इसमें ना कोई सीमेंट यूज किया गया, ना ही कोई पेस्ट यूज किया गया, यानी कि मोर्टार कोई यूज नहीं किया गया। These walls were built without using any kind of mortar. They are locking by the stones. They are locking by the stone by using the technique of tenons and mortise joint. यानी आपस में लॉकिंग की जाए, जैसे एग्जांपल मान के चलो इस हाथ को इस हाथ में ज्वाइन करना, तो इस तरीके से ऐसा लॉकिंग, ये पत्थर ऐसा इसके अंदर जाएगा, ऐसा फिट हो जाएगा। इस तरीके से उसको क्या किया जाता था, लॉकिंग सिस्टम से बनाया जाता था, ताकि इसमें कोई भी सीमेंट की यूजेज ना हो। और सीमेंट क्या करता है, किसी भी चीज़ को खोखला बना देता है, वो चीज़ ना हो, इसके लिए इन्होंने कोई सीमेंट यूज़ किया ही नहीं। अब इसमें लास्ट पॉइंट में आपको लेने हैं एग्जांपल्स। द अमरेश्वर टेम्पल ऑफ अंबरनाथ नियर मुंबई, गोंदेश्वर टेम्पल एट सिनार नियर नासिक, अनुधा नागनाथ टेम्पल एट हिंगोली डिस्ट्रिक्ट आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेमनपंथी स्टाइल। आप कोई भी दो एग्जाम्पल याद रख सकते हो, यहाँ पे अमरेश्वर टेम्पल और गोंदेश्वर टेम्पल, सिंपल लिखो, किसके नियर है वो लिखा, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, सिंपल लिखो। द अमरेश्वर टेम्पल एंड द गोंदेश्वर टेम्पल इन महाराष्ट्र आर द फेमस एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल, ऑफ हेमनपंथी स्टाइल। ऑफ विच स्टाइल बच्चों, ऑफ हेमनपंथी स्टाइल। इज इट क्लियर? Yes or no? So by this we have completed almost our 20 short notes. So hope you like all the short notes and you were able to get understanding about each and every concept of these short notes. अब आपका काम एक छोटा सा बनता है, एक बार वापस से आप इसको गो थ्रू करें 20 के 20 शॉर्ट नोट्स को। और अब आपका जो काम था, जो आप नोट्स बनाते थे, वो काम मैंने इजी कर दिया है। आज इस वीडियो के साथ, आज आपकी इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, और वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप उसमें से पढ़ सकते हो। सेम इसी फॉर्मेट में रखा गया है ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो समझने में और फाइंड आउट करने में। तो इसके लिए सेम एज इट इज फॉर्मेट में, जैसे पॉइंटर सिस्टम में मैंने इसमें बनाया था, सेपरेटली मैंने आपको उसमें पीडीएफ में दिया हुआ है, आप उसको रेफर करके पढ़ सकते हो। और बाकी बने रहे, जुड़े रहे, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने कजिन्स में जितने हो सके आप इसको फॉलो करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। और एक चीज़, अपने जितने फ्रेंड्स हैं जिनने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, उन्हें इस वीडियो की मदद से प्रिपरेशन करने में हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेंड और सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में गिव रीजन सेक्शन के साथ, यानी कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस वाले सेक्शंस में। उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक मैंने प्रिपेयर की है, उसके भी वीडियोस आपको आएंगे, और एंड ऑफ दैट वीडियो आई विल पब्लिश द पीडीएफ पार्ट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद।